We want justice. 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 We want. जी सर, हम पिछली बार जो ईद थी हम घर गए थे छुट्टी पे। पहले हमने एप्लीकेशन डाली थी मैम के पास। मैम को बोला था हमने कि हमें छुट्टी चाहिए, मतलब ईद पे हमें घर जाना है। फिर हम मजबूर हो गए, मैम ने बोला कि अब यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर हमने एप्लीकेशन भी बहुत बार डाली थी, सब जो लड़के हैं यहाँ पे सारों ने एप्लीकेशन डाली थी। फिर मैम ने हमें एलो नहीं किया गया घर जाने के लिए। फिर जब हम मजबूर हो गए तो हमें जाना पड़ा घर। हम घर गए ईद पे। फिर जब हम वापस आए यहाँ कॉलेज हम पहुँचे तो मैम अब बोल रही है कि तुम्हें फ़ाइन देना होगा पर डे के हिसाब से, पर 100 देना है पर डे। कितना फाइन टोटल बनाते हैं? वो मेरा बनता है वो मतलब 77,500 मेरा बनता है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल हम 31 स्टूडेंट्स हैं सर। और प्रेजेंटली यहाँ पे कब आए हो? मैं लगभग 5 दिन पहले आया था। कई लोग कई बच्चे वो ये तो 10-15 दिन पहले आए। क्या कह रहे हैं आप कॉलेज वाले, आज बाहर क्यों हो आप? मैम हम मैम को हमने बुलाया था मैम के ऑफिस में, तो हम वहाँ गए। हमने मैम से बात की थी। मैम को हमने बोला था कि मैम मतलब हम गलती मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, अब आप एक चांस दे दो। तो मैम ने बोला वहाँ से कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाओ। पहले मैम ने ही हमें बुलाया था वहाँ पे। मैम ने बुलाया था वहाँ पे, हमें बात करनी थी। ये मतलब प्रिंसिपल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे की बात सुने। जब हम मैम के पास गए थे वो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते। हम इस हद तक आ चुके हैं कि हम अब सुसाइड करने पे तैयार हैं। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम सुसाइड करेंगे। आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। कौन सी क्लास? श्री मुख्तसर जी, हम फर्स्ट ईयर BSc नर्सिंग। समय बाहर खड़े हैं आप, कॉलेज के 10:30 बज चुके हैं, क्या कारण है इसका? जी सर, वो मैम जो यहाँ डायरेक्टर मैम जो है जसवीर कौर, उसने इतना मेंटल टॉर्चर किया हमको कि हम मजबूर हो गए बाहर आने में। वजह यही थी कि हम घर गए थे, हमारा फेस्टिवल था। हमने मैम को एप्लीकेशन डाली, मैम ने अलो नहीं किया हमको जाने के लिए। और फिर भी हमने मैम को 3-4 बार बोला मैम हमें अलो कीजिए, मैम ने नहीं किया अलो। फिर हम घर क्यों जाना चाहते थे? फेस्टिवल था हमारा। कौन सा फेस्टिवल? वो ईद, धार्मिक फेस्टिवल था। हाँ ईद। और जब आए तो क्या हुआ? जब हम यहाँ आए तो मैम ने बुलाया हमें ऑफिस में। जब हम ऑफिस में गए तो मैम ने इतना मेंटल टॉर्चर किया, बोला कि मेरी पहुँच पता नहीं कहाँ तक है और मैं सबको फेल रखूँगी। ऊपर से मैम ने एक तो हमने फ़ीस एक फर्स्ट ईयर का सब भर दिया है 1,20,000, उसमें इंक्लूडिंग मेस भी हैं और हॉस्टल भी हैं। तो एक तो मैम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्टल की भी मेस की भी। उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म किया कि इनको अलो नहीं करना हॉस्टल में, इनको मेस बंद रखना। हमने अभी तक खाया भी नहीं है, हम कहाँ रहेंगे रात भर? हमें तो बहुत डर लगता है, हमें लगता है कि हमें सुसाइड करना चाहिए, यही हमारी लास्ट ऑप्शन है। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? हमारी यही मांग है, हमारा ये जो टॉर्चर करती है मैम ये नहीं करनी चाहिए, हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करो। जब हम फॉलो करते हैं रूल को तो ये क्यों नहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं मैम? कितने स्टूडेंट है टोटल? हम 33 स्टूडेंट्स हैं। बाहर कितने हो आप? अभी बाहर हम 17 हैं। 17 बार हो जी। और मैडम के साथ बात हुई, वो क्या बोल रहे हैं? मैम ने टॉर्चर किया बहुत, बोला कि मेरी पहुंच पता नहीं कहाँ तक है, मैं सबको फेल रखूंगी। इसी डर से हम मैम को कुछ बता नहीं सकते। हमारा सिर्फ यही ऑप्शन था, हम बाहर आ गए। अब घर वालों को क्या बताएंगे? घर वाले, बाप मजदूरी करता है, बाप सुबह निकलता है पैसे कमाने। इनको लगता है शायद हम कश्मीर वाले रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बात नहीं है, हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमारा बाप मजदूरी करता है, वो दिन भर कमाता है और हमको बेचता है। और यहाँ से मैम इतना टॉर्चर करते हैं, कभी बोलते हैं फाइन दे दो, कभी बोलते हैं मैं फॉर्म तब तक नहीं भर दूंगी एग्ज़ाम फॉर्म जब तक यूनिफॉर्म फ़ी नहीं दोगे, पूरे साल का फ़ी नहीं दोगे। और इवन की दूसरी बात रही बात AC की, हमने जब फॉर्म फिल किया तो उसमें लिखा था आपको प्रोवाइड किया जाएगा या तो AC या तो कूलर। जब हम अभी मांग कर रहे हैं AC या कूलर की तो बोलते हैं मैम हमें 20,000 दो, 25,000 दो। अभी हॉस्टल में अबाउट
35 रूम्स हैं, 35 में से सिर्फ 2 रूम में ऐसे हैं, वो भी सीनियर नहीं वीर जी, किसी बच्चे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਕੇਸ਼ਨ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਦ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, 1 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਭਰੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਏਸੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਸ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਰਜਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਨ ਏਸੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਨ ਪੈਕੇਜ ਏਸੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ, ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਢੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹਮ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾएंगे, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ।